ध्यान दो, कल हम लोगों ने बात की थी, सैटरडे हम लोगों ने बात की थी प्रोडक्ट मेथड और बैक कैलकुलेशन मेथड। तो बैक कैलकुलेशन मेथड जो लोग आए थे उनको पता है ना? यस मैम। प्रोपोर्शन मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का पीछे से कैलकुलेट दूसरा मेथड है प्रोपोर्शन मेथड। ये उससे ज़्यादा आसान है। प्रोडक्ट मेथड में क्या था कि अनइक्वल टाइम पीरियड था और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर क्या सीन है, आपके पास टाइम पीरियड सेम होगा और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होगी। समझ रहे? अनइक्वल का मतलब अलग अलग की इंस्टॉलमेंट होगा उसका रुपया, और लेकिन टाइम पीरियड सेम होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन आपका एक है, द कैश प्राइस ऑफ मशीन इज 37,400। ऑलरेडी कैश प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस है 50,000। तो देखिए अगर आपके पास हायर परचेज प्राइस है 50,000 और कैश प्राइस गिवन है 37,400, तो हम इसको क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट माइनस करके अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, 12,600। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट, बट हमें इंटरेस्ट भी पता है, कैश प्राइस भी पता है, हायर परचेज प्राइस भी पता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में अलग अलग इंटरेस्ट नहीं पता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्होंने कहा है कि पहली 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 5 इक्वल नहीं है, 5 इंस्टॉलमेंट है। ठीक, उसमें इनका देना है, पहला है 15,000, दूसरा 12,000, तीसरे साल में है 8,000 और चौथे साल में है 5,000। सॉरी गलत बोल रहे हैं, पहले साल में है 15,000, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 10,000, चौथे साल 8,000 और पाँचवें साल 5,000। 5,000। तो हमने आप लोगों को याद होगा, हम यहाँ पर हमने टाइम देखें, तो टाइम में हमारे पास पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पाँचवें साल। इन्होंने कितना पैसा दिया है? पहले साल हमारे पास कितना रुपया था, 50,000, राइट। इसके एंड में इन्होंने कितना रुपया दे दिया है, 10,000। पहला 10,000 है कि 15,000? 15,000। अगर इसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35,000। सेकेंड ईयर कितना हमें देना है, 35,000। फिर थर्ड ईयर में इन्होंने कितना पे किया हमारे पास, 12,000 है। तो 12,000 से हम माइनस करेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा 23,000। 23,000 और सेकंड थर्ड। और फिर चौथे यानी कि थर्ड पीरियड में, थर्ड ईयर में लास्ट में इन्होंने कितना दिया, 10,000। तो चौथे पीरियड में हमारा 10,000 इसमें से कम हो जाएगा, तो कितना आएगा, 30,000। और नहीं गड़बड़ आपको बता रहा हूँ, 8,000 है, फोर्थ पीरियड में है 8,000। मैं फोर्थ पीरियड में कहा है, वो तो फिफ्थ पीरियड में 8,000। फिर फिफ्थ में है 5,000। ठीक है, अब इसमें से हमने फोर्थ पीरियड में 8,000 दे दिया, तो कितना बचा, 5,000। ये समझ में आया? तो जैसे हमने कल बताया था, डिट्टो ऐसे ही है। पहले साल पूरा 50,000 रहा था, अगले साल इन्होंने फर्स्ट ईयर के एंड में इन्होंने कितना दे दिया है, 15,000। तो सेकेंड ईयर पूरा कितना रहा, 35,000। एंड में इन्होंने कितना दे दिया, 12,000। तो थर्ड ईयर में कितना इनके पास रहा, 13,000 देना है। फिर इन्होंने 8,000 और 10,000 ऑलरेडी दे दिया, तो कितने पर अभी इन्होंने देना है, 13,000। फिर 8,000 इन्होंने दे दिया, तो अब कितने दे दिए, 5,000। ये टोटल अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना रुपया आता है, 1,26,000। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये तो हो गया था प्रोडक्ट अमाउंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, 1,26,000 हमारे पास है। ठीक, टोटल कितना, अगर प्रोग्रेसिव देखते हैं तो प्रोपोर्शन देखते हैं तो हमेशा जो है इंटरेस्ट टोटल अमाउंट जो अनपेड है उसको ऐड ऑन करेंगे कि कितना हमें पे करना है। उस पे करने के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल है, 50,000 दे देंगे जब मेरे पास टोटल 1,00,000
12,600। इसको दूसरी तरीके से भी हम करें, अगर नॉर्मल इस तरीके से 12,600 कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग हमेशा देखते हैं। तो 1,26,000 पर जब 12,600 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 50,000 पर हम कितना करेंगे, राइट? तो कितना आना चाहिए? 5,000। ये समझ में आए? से हमारे पास 12,600 इंटरेस्ट, हम टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इस कंपाउंड पर, तो इस पर कितना होगा हमारे पास? 3,500। एज यूजुअल इसका हो जाएगा 2,300, इसका हो जाएगा 1,300 और इसका हो जाएगा 500। अगर हम ये सारे इंटरेस्ट को जोड़ दें तो ये 12,600 आना चाहिए, राइट? रेक्टिफाई हो गया? इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो अगर हम सिंपल निकालना चाहें तो 50,000 माइनस 5,000, ये हमारे पास आएगा 45,000। देन अगेन 35,000 माइनस 3,500 कितना आना चाहिए? 31,500 और फिर हमारे पास 23,000 में से 2,300 अगर माइनस किए तो हमारे पास आएगा 7 और 9 और ये ज़्यादा होगा 1, ठीक। फिर ये हमारे पास है 13,000 में से हमने 1300 माइनस किए तो 6 आएगा 7, ठीक है। और 5,000 में से 500 4,500, इसको टोटल करेंगे तो मेरा पास आ जाएगा 37,400। समझे? मैम इसमें उन्होंने इसमें जो हाँ इसमें जो 15,000 12,000 10,000 8,000 ऐसे माइनस किए। नहीं, ये नहीं माइनस करो, 10,000 ये मैंने गड़बड़ की, इंस्टॉलमेंट से माइनस करना था। हाँ मैंने टोटल से माइनस कर दिया, सॉरी। इसमें इंस्टॉलमेंट से माइनस करना था, भूल गए। 10,000 ये हो गया 5,000, ये हो गया मेरा कितना था? 15,000। जी मैम 15,000 ये कितना था? 12,000। हाँ ठीक है। और इसमें 10,000 मैम 10,000 10,000 जी 10 फिर और 8 ये 8 जी ठीक है। तो हमारे पास 15,000 में से अगर 3,500 माइनस करेंगे हो गया मैम फिर मैम उल्टा हो गया हो गया। इसमें 15,000 में 5,000 12,000 माइनस 35 फिर 10 माइनस 23 फिर 8 माइनस यही से 30 गड़बड़ है, यही से गड़बड़ है। 10,000 में से पहला क्या माइनस करना? 5,000। 15 में से 5 15,000 में 5,000 माइनस करना है 15 में से 5 12 से पहले हम पेमेंट पहले इंस्टॉलमेंट 15,000 अरे तुम लोगों ने गलत लिखाई, पहले 15,000 है ना? यस सर तो 10,000 कहाँ से आ गए? चलो ठीक है, ओके, समझ में आ गया? यस सर चलो हटाओ, इतना दिमाग नहीं खर्च करें। तो पहले 15,000 में से हमने माइनस की कितनी? 5,000, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा कैश प्राइस आएगी, और 50,000 वो जो हमारे पास पहली थी 15,000, दूसरी थी 12,000, तीसरी थी 10,000 और चौथी थी 8,000। अगर इसको टोटल करोगे तो हमारे पास कितनी आएगी? 50,000। पहला प्रोग्रेसिव मेथड है, बाकी वैसे ही कैलकुलेशन होगी जो हम लोग क्या बनाते थे, हायर वेंडर अकाउंट, यस सर और दूसरा एसेट अकाउंट, ठीक है। जो लोग आ रहे थे तो उनको तो याद है, जो नहीं आ रहे तो सन्नाटे में हमें लिखेंगे। उसके बाद एक लास्ट मेथड है इनवर्स ऑफ प्रोग्रेसिव मेथड। इसमें क्या होता है? इक्वल इंस्टॉलमेंट भी होती है और इक्वल टाइम पीरियड भी होगा। इस वाले में देखो इक्वल टाइम था, इससे पहले वाले में था अनइक्वल टाइम, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद और फिर उसके बाद 3 महीने बाद। यहाँ पर हर साल वो माइनस करना है,
हर साल टाइम पीरियड सेम है, लेकिन इनके पास इंस्टॉलमेंट अलग लगता है, उसमें भी इंस्टॉलमेंट अलग लगता है। इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड में हमारे पास होगा इंस्टॉलमेंट भी सेम होगी और वो भी सेम होगा, क्या, टाइम। तो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है एटलीस्ट इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड। इसका मेन सेम इक्वल इंस्टॉलमेंट और इक्वल टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन 9 है, द कैश प्राइस ऑफ मशीन विच इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2018 इज 50,000। तो हायर परचेज प्राइस कितनी दी हुई है? 50,000। देन 50,000 है और 10,000 आर पेड ऑन डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी हो गई? 10,000। तो माइनस कर दें, 40,000। कितनी आ गई हमारे पास? 40,000। तो क्या कैश प्राइस गिवन है? आगे देखते हैं, इन्होंने बोला है 4 इक्वल क्वार्टरली। क्वार्टरली हमारे पास 3 महीने का है कि 4 महीने का? 3 3 महीने। तो 3 महीने 4 बार, एक साल में 3 महीने का वो 4 बार पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? 11,000। कितना लिखा हुआ है? 11,000। तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा? 44,000 प्लस 10,000 कितना होगा? 54,000। तो फिर ये क्या देंगे? कैश प्राइस की हायर परचेज प्राइस? मैम कैश ये दी हुई है कैश प्राइस। कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस हमारे पास कितनी थी? 44,000। 11,000 into 4 that is 44,000 plus 10,000 that is 54,000। और हमारे पास कितना आएगा पैसा? अगर हमारे पास हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस माइनस करें तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आना है? 4,000। दैट इज इंटरेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? इतना तो निकाल लेते हो। अगर हमें कुछ नहीं पता होगा तो हमें पता चलेगा हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस क्या है। क्लियर? इंटरेस्ट हमारे पास आता है 4,000। ये कह रहे कोई बात नहीं, हम 11,000 के हिसाब से पेमेंट कर देंगे तो बहुत आसान होता है। तो इसके लिए हम अगर टाइम देंगे, टाइम तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। ठीक है? कितना पेमेंट कर रहे हैं ये लोग? तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, इसमें वेट दिया जाता है इंस्टॉलमेंट को। ऑपोजिट हमने आपको याद कर दिया, आपको बताया था, इसको इन्होंने वेट दे दिया। वेट का मतलब समझ रहे हैं? 4 का मतलब है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट। एक इंस्टॉलमेंट चली गई तो 3 इंटरेस्ट होगा, यानी 1 कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट गई तो 2, लास्ट वाले में 1। तो इसके बाद हम लोग उसको इंटरेस्ट के, अगर हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करें तो इसको जैसे हम लोगों ने उसमें किया था एवरेज फोटो कर देंगे। इंटरेस्ट हमारे पास है, चलेगा 10, 4 पर 10 तो 4,000 में याद है? कराया वैसे कितना रहा? 1600 जी। इंटू 3 1200 800 400 कितना होगा? 4,000 4। क्लियर? और इंस्टॉलमेंट से इसको अगर आप माइनस करते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैश प्राइस। जब ये इंटरेस्ट है तो पहले 11,000 से माइनस, फिर 11,000 से माइनस, फिर 11,000 से माइनस, फिर 11,000 से माइनस, अल्टीमेटली आपके पास सीपी आ जाएगा। ठीक है? पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? वेंडर। हायर वेंडर। देखो बनाए क्या हायर वेंडर का? बाय मशीनरी दिख रही है आप लोग को?
कितने की दे रहे हैं बाई मशीनरी? इसमें ऐसे दे रहे हैं हम लोग, बाई मशीनरी पूरी देते हैं 54,000 की। बाई मशीनरी ऐसे करते हैं। इसका मैं केवल क्वार्टरली वाला आपको बना के दिखा रही हूँ। अमाउंट याद रखिएगा जरा। एक्रूअल मेथड बताएंगे हम। तो एक्रूअल मेथड के भी यहाँ पर हम लोग हायर ऑर्डर अकाउंट बनाते हैं। तो हमारे पास इधर से शुरू होता है बाई मशीनरी। कितने की थी? 54,000। 50,000 कैश प्राइस लिखते हैं भाई। कहाँ हो तुम लोग? याद आ रहा है? फिर हमने लिखा टू बैंक। डाउन पेमेंट हो रहा है, पहला क्वार्टरली है। कितना पे करेंगे? अरे बाबा, कैश प्राइस नहीं, डाउन पेमेंट। फिर उसके बाद हमने क्या पेमेंट किया? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने? 4,000 निकाला था। 1600 होता है, 1600। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे की? वो अकाउंट कितनी इंस्टॉलमेंट पे की? कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? यहाँ कितना पहले बचेगा? बैलेंस कैरी डाउन। मुझे ये पता है कि आप लोग उसमें जो देख रहे हैं ना, उससे मैच नहीं कर रहा है। आप लोग भूल रहे हैं कि हम ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जो रेगुलर आ रहा है उसको याद होगा, और जो रेगुलर आ रहा है उनको भी बहुत याद है। कहीं नहीं याद आ रहा है। इंटरेस्ट इन्होंने चारों एक साथ हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहला इनको याद करके बता रहे हैं कि अगर 1 साल का होगा तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट केवल अगर हम शो कर दें, कितना इंटरेस्ट है? 1600 का, दूसरा 12, तीसरा 800, चौथा 400। यहाँ कितना आएगा टोटल? 54,000 54,000 पहले क्वार्टरली हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर हमने पेमेंट किया, फिर दूसरी क्वार्टरली किया, फिर पेमेंट किया, फिर तीसरी क्वार्टरली किया, फिर पेमेंट किया, फिर फोर्थ क्वार्टरली किया और ये पेमेंट किया। जो हमसे पहले बैलेंस निकलवा रहे थे, ये आप लोगों ने ऑलरेडी किया था, सिर्फ आपको याद कराने के लिए। कल हम टेस्ट लेंगे, कल टेस्ट लेंगे। क्वेश्चन हम बता देंगे किसका किसका करना है।